उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी को जोड़ने वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि से लगभग 54,98,790 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से यातायात सुगम होगा, किसानों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सुरक्षित, चौड़ी और सुगम सड़कों के निर्माण के लिए संकल्पित है। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। CRIF के अंतर्गत गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी मोटर मार्ग के आज ये किलोमीटर 0 से लेकर 16 तक पुनर्निर्माण कार्य एवं मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह अवसर पूरे हमारे गदरपुर क्षेत्र, रुद्रपुर क्षेत्र, मटकोटा क्षेत्र, दिनेशपुर क्षेत्र, हल्द्वानी क्षेत्र और साथ में बिलासपुर का भी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के लिए एक पूरे तराई क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 20 किलोमीटर लंबे इस मानूनगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मटकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आज हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सड़क के पूरा हो जाने पर, इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र में यह आवागमन को आने जाने के लिए बहुत सुविधा यहाँ के सभी लोगों को होने वाली है। एक बड़ा क्षेत्र इससे हमारा आच्छादित होने वाला है। इससे कृषि के क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन, हमारे छात्र सभी को इसका लाभ होने वाला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे एक गति मिलेगी। और ये मार्ग न केवल गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, छतरपुर के बीच में आने वाले सभी कस्बों को सुगम यातायात से जोड़ेगा, गांवों को जोड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तक के संपर्क मार्ग की कनेक्टिविटी को भी और अच्छा बनाएगा, क्योंकि ये मार्ग काफी छोटा और जर्जर स्थिति में है। अभी मैं भी इस मार्ग से कई बार गया हूं, मैं भली भांति जानता हूं इस मार्ग की स्थिति के बारे में, जिस कारण यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और आम लोगों को इसमें आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमारे किसान भाइयों को भी। और इस मार्ग पर जो हमारा सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर अनेक कंपनियां हैं और जहां से प्रतिदिन भारी संख्या में मालवाहक ट्रकों का भी संचालन होता है, इससे भी यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस मार्ग के डबल लेन होने के पश्चात न केवल जाम की समस्या समाप्त होगी, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी एक नई गति मिलेगी, जिससे जहां एक और इस क्षेत्र के लगभग 2 लाख स्थानीय निवासियों के साथ साथ हमारे किसान भाई बहनों, व्यापारियों, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं उद्योगों को कच्चा माल भेजने और तैयार माल पहुंचाने में भी समय और लागत दोनों की बचत होगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी अच्छा होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी आज समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान निरंतर स्थापित कर रहा है। हमारी सरकार द्वारा आज राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हम राज्यों में सड़कों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पूर्ण प्राथमिकता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है हमारी सड़कें ही विकास का द्योतक होती हैं। ये वो पथ है जिस पर आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में मिलकर अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मैंने हाल ही में विभागों के साथ बैठक करके प्रदेश में जारी सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की समीक्षा की है, अन्य कार्यों की समीक्षा की है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं तय समय पर पूर्ण हो जाएंगी।
हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु आप सभी परिवारजन हमारे इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज ये काम जो बरसों से लंबित था वो काम आज आगे बढ़ा है। राष्ट्र सर्वप्रथम